सिदरा सदज़ोई माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स की। सिदरा साहिबा, शुक्रिया आपने पब्लिक न्यूज़ को वक्त दिया। और इस वक्त ये जंग की सूरत हाल बर्पा हो गई है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि प्रीएम्प्टिव अटैक है, लेकिन असल में तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। कैसे असेस करती हैं आप सारी सिचुएशन को? जी बिल्कुल, ये एक्ट ऑफ वॉर है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है। एक खुल्लम खुल्ला जंग जो है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये देखिए कि आप इस वक्त टाइमिंग देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे मोदी जो है वो इस नेतन्याहू के साथ मुलाकात के लिए बैठे हुए हैं और जहाँ पे पाकिस्तान को उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स से इंगेज किया हुआ है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब ईरान के अंदर वॉर एस्केलेशन की सूरत हाल आई थी तो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे ईरानी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और जहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान इस वक्त खुद एक जो है वो जंग का शिकार है। जंग तो मैं उसको नहीं कहूँगी, झड़पों का शिकार है। और वो अपने इंटरनल और बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रहा है और अपने मुल्क की हिफाजत में मशगूल है। वहाँ पे जो है बिल्कुल इस तरीके से मोदी की मुलाकात का होना, जो वही मोदी जिसको ईरान को भी अपना दोस्त कहता है, तो उसकी मुलाकात का होना और जो इजराइल है उसका हमला कर देना, और वो भी उस टाइम पे कि जब ईरान ने तो तमाम शर्तें ही मान ली। तो सिदरा साहिबा, पाकिस्तान को अपने मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी के अब खदशात भी लाक हो सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे बात आ गई थी और जहाँ पे तमाम शर्तों के मानने की बात आ गई थी तो व्हाट कुड बी नेक्स्ट। देखिए इस वक्त जो है वो दो ताकतें इन्वॉल्व हैं। जो नेतन्याहू है उसका जो एजेंडा है वो ग्रेटर इजराइल है, ठीक है, और जिसके अंदर कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी आता है। और जो ट्रम्प साहब हैं, ही इज़ अ बिजनेस एंटिटी। उनका ग्रेटर एजेंडा जो है वो वसाइल के ऊपर काबिज होना है, जिस तरीके से हमने वेनेजुएला के अंदर देखा, या सिमिलरली जैसे इराक की हम एग्जांपल उठा के देखते हैं कि जहाँ बात शुरू हुई थी इसी तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से इराक की इन्वेजन जो शुरू हुई थी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, दिस एंड दैट, और उसके बाद जब पूरे इराक को इन्वेड कर लिया गया था और आई एम सॉरी कह के बात को टाल दिया गया था, एंड उसके ऊपर खड़े होके जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि मिशन अकम्प्लिश्ड। तो जितनी एमिनेशन अमेरिका की मौजूद है ईरान के इर्द गिर्द और जिस तरीके से ये एक भरपूर तैयारी के साथ आए थे, तो कुछ स्पेकुलेशन ये भी थी कि अगर हमला किए बगैर जाते हैं तो दुनिया में थू थू हो जाएगी, और अगर हमला कर लेते हैं तो इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इस टाइम पे जब मुज़ाकरात हो गए थे, और आपको पता है कि डिप्लोमेसी जो है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग भी जो है वो डायलॉग टेबल के ऊपर एंड होती है, तो डिप्लोमेसी के जो चैनल है उसको तो पहले से एक्टिवेट कर दिया गया था और ईरान ने बहुत सारी शराइत को मान लिया था। तो इस टाइम पे हमला करना इनकी अपनी बदनीयती को शो करता है। अच्छा सिद्रा मैम, व्हाट डू यू थिंक कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान को कोई अनबाइज्ड रहना चाहिए या कोई क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए? कॉज कल की जो जंग थी ईरान की पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात में सहूलतकारी और हर मुमकिन ताउन की भी पेशकश की गई थी। देखिए पाकिस्तान ने तो पहले भी जिसको कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जिसके बाद तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे, ठीक है, वन वे और द अदर, और मे बी बिहाइंड सीन बिहाइंड द बैक, कि पाकिस्तान ने उनके डिफेंसिव अटैक्स के अंदर अपनी दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। तो आप ये देखिए कि बीइंग ब्रदर नेबरिंग कंट्री के जिनके साथ हमारे ताल्लुकात एक बहुत अरसे के बाद एक बहुत खूबसूरत हुए हैं, और इजराइल जो है वो सिर्फ ईरान का दुश्मन नहीं है, ऑल्दो कि इजराइल की हमारे साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी टेकन कि हमारी इजराइल के साथ फिलहाल कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, लेकिन हमने आज दिन तक इजराइल को तस्लीम भी नहीं किया, और इजराइल को तस्लीम ना करने की सबसे बड़ी रीजन जो है वो फलस्तीन है। तो हमारी और इजराइल की एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन हमारा ईरान के साथ डायरेक्ट दोस्ती तो है। अच्छा जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी श्योर, आप पूछिए। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अगर हम उस पे मंजरनामे से अगर देखें तो व्हाट डू यू थिंक कि यूरोपीय यूनियन का क्या सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगी या अमल भी कर सकती है कोई सिफारतकारी के लेवल पर? सिफारतकारी के अलावा यूरोपीय यूनियन क्या कर सकती है इस मामले में? वो अपनी फौजें भेज के जंग नहीं रुक पा सकती, वो अपनी जो है वो किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा के जंग नहीं रुक पा सकती। यूरोपीय यूनियन को की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो इस जंग को रोकने के लिए सफारतकारी अंजाम दे, क्योंकि कल रशिया ने जिस तरीके से सफारतकारी की तो जाहिर है ऑफर नहीं दी थी, लेकिन कंडेम किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एस्केलेशन को। सफारतकारी की जो हमें ऑफर आई थी वो चाइना की तरफ से आई थी, ईरान की तरफ से आई थी। तो सिमिलरली यूरोपियन यूनियन को इस वक्त ये मॉरल ऑन द मॉरलिटी ग्राउंड उसके लिए ये करना चाहिए कि वो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक एस्केलेशन की सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी टाइम से जो है वो हम देख रहे हैं कि वो एक ख़तरा ईरान के सर पे मंडला रहा है। और ईरान वो कंट्री है जिसको बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जो ग्रोथ है उसको सैंक्शंस ने बहुत ज़्यादा लिमिटाइज किया हुआ है। तो सिद्रा साहिबा ये भी कहिएगा कि इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है ऑब्वियसली, लेकिन जब इसराइल ने हमला किया है ईरान पर और ईरान को पहले से पता था कि हमला होना ही है, तो ईरान कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा, वेल इक्विप्ड होगा इस सिचुएशन को डील करने के लिए? और ये जो अब जंग की सूरत हाल है मज़ीद कहाँ तक एस्केलेट करती हुई दिखाई दे रही है आपको? आपको पता है कि तकरीबन पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान जो है वो चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है ईरान को। बहुत सारी हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि इवन मशकें भी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर रशिया के साथ मिलकर भी। जी, क्योंकि ईरान इज एन एलाई ऑफ रशिया एंड चाइना। ठीक है, हम बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते थे कि जहाँ पे कार्गो प्लेन्स एक दिन में जो है वो 7 फ्लाइट्स भी आ रही हैं कार्गो प्लेन्स की, और जहाँ पे एमिनेशंस दी जा रही है। सिमिलरली कमिंग बैक टू रशिया, कि जहाँ पे रशिया की तरफ से भी ये खबरें आ रही थी कि रशियन टेक्नोलॉजी भी जो है वो बहुत प्रोवाइड की गई है ईरान को। सो जिस तरीके से हमने पिछली दफ़ा देखा था कि ईरान का डिफेंस मैकेनिज्म, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन इस दफ़ा आफ्टर हैविंग ऑल दोज emanations from the neighboring countries, from their allies, और जो आपको पता है कि चाइना का एक अप टू द मार्क असलहा वहाँ पे मौजूद है जो चाइनीज मेड है। तो इस टाइम पे ऑब्वियसली जो पिछली सिचुएशन थी ईरान की वो सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो पिछली दफ़ा से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दिस इज माई स्पेकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि जो मैंने सारी पिछले कुछ अरसे में एक मूवमेंट देखी है। पर दूसरी जानिब सिफारतकारी की हद तक पाकिस्तान ने भी ईरान की बहुत ज़्यादा तायीद की थी, सपोर्ट किया था, तभी ईरानियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया था दीगर ममालिक के साथ साथ। तो क्या इस बार भी सिफारती लेवल पर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मई के महीने के बाद पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं रही दुनिया के नक्शे पे जो मई से पहले थी। ठीक है, 2025 की मई के बाद पाकिस्तान की सफारतकारी, डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का डिफेंस, तो वो जिसको हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो बहुत ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन पे आ गया है, कि जिसके बाद आप ये देखिए कि कल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो, हालांकि उनको जंगे रुकवाने का बहुत शौक है, लेकिन उन्होंने कहा मैं इंटरवीन नहीं करूंगा। उन्होंने स्पेसिफिकली हमारे फील्ड मार्शल का नाम लिया, उनकी तारीफ की, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, उनकी तारीफ की। दुनिया में जो सुपर पावर अपने आप को अमेरिका कहता है, वो जहाँ पे जिस महफिल में इकट्ठे होते हैं वो हमारे फील्ड मार्शल के पास जाके मिलना, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना और इनको दोस्त कहना, इनकी तारीफ करना। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो पोस्ट मई 2025 वो फिनोमिनल है। आप उसको किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कह सकते कि हम सिफारती महाज पे किसी तरीके से जो है वो कम रहे। आप ये देखिए कि हमें डिप्लोमेटिकली हर मुल्क हमारे साथ खड़ा है, यहाँ तक कि डिफरेंट कंट्रीज ने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया है। तो जहाँ पे ईरान की बात आती है तो ऑब्वियसली देखिए हम इस सिचुएशन में होता क्या है कि कोई भी एक कंट्री बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान इसके अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बात करी है सर, आपको लगता है कि चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी जो हैं किस हद तक ईरान के करीब खड़े होंगे, और क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो जंग या बहरान है मशरक़ वस्ता को वाज़े तौर पर 2 ब्लॉक्स में तकसीम करती हुई नजर आ रही है? चाइना की कभी भी अटैक पॉलिसी नहीं रही, चाइना की कभी भी वॉर इकोनॉमी नहीं रही, चाइना की कभी भी वॉर पॉलिसी है ही नहीं।
हाँ, मैं चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना ने ऐसा नहीं हो सकेगा कि चाइना जो है वो मैदान में उतरा है, अपनी फौजें उतार दें और जो है वो ईरान के शाना बशाना आके खड़ा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने अपने एमिनेशन प्रोवाइड की हैं, ठीक है, और जिस तरीके से चाइना ने बैकिंग दी है, तो वो भी जो है ढकी छुपी नहीं है, और वो भी किसी जिसको कहते हैं ना, एक इस मोमेंट पे किसी नेमत से कम नहीं है, कि जहाँ पे आपके पास वो असलहा, जदीद असलहा मौजूद है कि जिससे आप जो है वो अपनी हिफाजत कर सकें। सिमिलरली जिस तरह रशिया की बात हुई, हम सब ये जानते हैं जब अब्राहम लिंकन इन्होंने भेजा था, अब्राहम लिंकन आके जो है वो ओपन सीट में खड़ा हो गया था, और जब बात होती थी कि किस तरीके से अब गोली चली, मे बी द ब्लिंक ऑफ एन आई फ्रॉम एनी ऑफ द साइड, यहाँ से आई ब्लिंक होगी तो गोली चलेगी, तो तब भी मैंने ये कहा था कि अमेरिका भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि रशिया के या चाइना के आमने सामने आना, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भी एक जो है वो खतरे की बात है, उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उनकी प्रेस्टीज के लिए बहुत बड़ा मसला है कि क्योंकि इस खत्ते में चाइना और रशिया ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, और चाइना और रशिया के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक है ईरान का, चाइना के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है पाकिस्तान का, रशिया के साथ भी हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये एक गलती है जो इसराइल की तरफ से की गई है, लेकिन ऑब्वियसली इसके बेफिटिंग रिप्लाई मिलेंगे। ठीक है, रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ ही हैं। रज़ी साहब सुन पा रहे हैं?